पौड़ी ज़िले में हम 10+2 के लगभग 400 स्टूडेंट्स को इस समय डीएम पौड़ी के माध्यम से चाइनीज़ भाषा सिखा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द आर्मी पर्सोनल। जैसा लाइफ है और जैसा अभी रूबी ने भी बताया कि बस मुझे ये 2 लाइन याद आती हैं कि उधर बादलों को ज़िद है बिजलियाँ यहीं गिराने की, और इधर हमने भी ये ठानी है कि आशियाँ यहीं बसाने की। इस कमिटमेंट के साथ पूरी फोर्स काम करती है, स्ट्रगल में काम करती है और बहुत ही टफ तरीके से काम करती है, लेकिन उसके बाद और जो पूरा डेवलपमेंट आपने स्ट्रैटेजिक बनाया, और ये बेटर होगा कि हम जनरल बिपिन रावत, ही वॉज अ सन ऑफ सॉयल एंड ट्रू सन ऑफ मदर इंडिया, उस व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व और उसका जो फर्स्ट जो वो अपने डिफेंस स्टाफ के जनरल रहे, उनको बार बार याद किए जाने की, जैसे आपने बताया एनसीसी को इंस्पायर करने की ज़रूरत है, यंग माइंड्स को इंस्पायर करने की ज़रूरत है। तो एज एन इंस्टीट्यूशंस वी आर थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स कि हम नॉट ओनली इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट सन ऑफ सॉयल जनरल बिपिन रावत, लेकिन हम कैसे बच्चों के दिमाग में ये बात जान सकते हैं। और अभी इससे पहले वाले के पहला जो सेशन था उसमें बहुत अच्छी बात कही गई कि हम जहाँ भी हों, जो भी काम हमें दिया जाए उसे हम कमिटमेंट के साथ करें, और ये कमिटमेंट, ये डिसिप्लिन, ये डेडिकेशन हमको इंडियन आर्मी से मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट थिंग। नाउ आई जस्ट आस्क दैट कि आपका जो एक, आप कैसे जानते थे, बस हम यही समझ सकते हैं कि क्या वो पर्सनालिटी थी, क्या वो जुनून था हर चीज़ को करने का, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी। उनसे हमारा नाता 16 मार्च 1958 से हुआ, जब वो देहरादून मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ, और उसके बाद 6 महीने का जब वो था, 6 महीने का जब वो थे, तो उनको हमारे नेटिव प्लेस कॉल्ड धनारी, विच इज़ इन अर्शवाइल टियर स्टेट, अभी तो उत्तरकाशी में है, उनको वहाँ लाया गया। तो उनके आने की जो खुशी पूरे इलाके में हुई, तो और जिस तरीके से उस बच्चे को हमारे लोगों ने, और हम तो अपने हमारे पुजारी लोग हैं उन पे बड़ा वो रखते हैं, उनका ये कहना था कि ये बच्चा होनहार होगा, और बड़ी खुशियाँ मनाई गई। और उसके बाद फिर वो देहरादून में ही रहे, क्योंकि जनरल रावत उनके जो पिताजी थे वो फौज में थे उस टाइम, पोस्टेड थे देहरादून में, एंड यहीं बच्चों की रहना सहना हुआ। हम लोगों का यहाँ पे घर था 14 न्यू रोड में देहरादून में। एंड फिर जैसे आप जानते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर को सभी जगह जाना पड़ता, तो जनरल रावत काफ़ी इलाके में, जैसे कि फॉरवर्ड एरियाज़ में भी रहे, बाहर भी रहे, तो बच्चों को उन्होंने देहरादून में इनिशियली रखा, और फिर ये बच्चे यहाँ देहरादून में पढ़े। उसके बाद ये जनरल बिपिन रावत सेंट जोसेफ एकेडमी में, फिर कैमरन हॉल में, और उसके बाद सेंट एडवर्ड शिमला में पढ़े। मेरा ये कहने को वाई आई हैव गिवन दिस स्टोरी इज कि ये जो सारा पीरियड था, हम भी यहीं देहरादून में थे। हमारा एक जॉइंट परिवार है, था और अभी भी है, और हम बड़े नाज से कहते हैं कि आजकल जॉइंट परिवार का रहना इतना आसान नहीं है जितना कि हम अभी तक हमारा परिवार है। तो ये बच्चे हमारे परिवार में रहे। ये सुखविंदर सिंह इससे 4 साल छोटे हैं। तो ये बच्चा, जब भी हमने उसको देखते थे, इसके आते बचपन से ही, एक तो ये बहुत ही ओबीडिएंट था, वेरी डिसिप्लिन, और बहुत कहने मानने वाला, वेरी सॉफ्ट स्पोकन।
हमें कभी सोचा नहीं था कि ये आर्मी में आएंगे। लेकिन मुझे याद है जब ये सैंड एडवर्ड से शिमला से इन्होंने पास किया, उस टाइम ये एनडीए के लिए अपेयर किया और ये एनडीए में निकल गए। हम भी उस टाइम आर्मी में थे, तो हम छुट्टियां मनाने डलहौजी में गए थे, क्योंकि उस टाइम उनके जो फादर ब्रिगेडियर लक्ष्मण सिंह रावत वो वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर थे। तो हम छुट्टियां मनाने चले गए, मैं पोस्टेड था ग्वालियर में। तो इनको भेजा गया मेरे को रिसीव करने के लिए पठानकोट। जब ये पठानकोट में, और ये बच्चा इतना सॉफ्ट था बचपन से ही, इसके मुंह पे हाथ रखो तो दाग पड़ जाए। लेकिन जब मैं उतर रहा था ट्रेन से तो इसने पाँव छुए और कहने लगा कि आपको खुशखबरी सुनाऊं, मैं एनडीए में निकल गया। मैंने कहा माय गॉड। हम उसका एक्चुअली हम बचपन में बनी नाम रखा हुआ था, बनी। मैंने कहा बनी और तुम आर्मी में जाएगा, बड़ा वहाँ तो बड़ा टफ काम है भाई, क्योंकि ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड चाइल्ड, वेरी डिटरमिन्ड। यह है कि कुछ कह दो तो ये ब्रह्म रेखा समझ लीजिए कि वो उसको फॉलो करता था। तो एनीवे हम देख तो क्या था, वैसे इनका मेडिकल में भी हो गया था। तो जब हम डलहौजी पहुँचे तो हमने अपनी सिस्टर और ब्रदर लॉ से बात की कि हमने कहा बनी एनडीए जा रहा है। कहते हाँ क्यों हो गया। मैंने कहा बड़ा टफ है वहाँ तो इनकी मदर ने कहा कि फिक्र मत, ये सब करेगा, पढ़ाई में होशियार था, बहुत होशियार। एंड एनीवे फिर हमें भी बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद तो हिस्ट्री है, एनडीए में आए, अच्छा किया वहाँ पे। आईएमए में आए तो आईएमए में तो आप सोर्ड ऑफ ऑनर थे, पास आउट हुए। जब हमें खबर मिली, मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, और जब खबर मिली कि विपिन को सोर्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, तो सोर्ड ऑफ ऑनर मिलना आज इतना आसान नहीं है। द कैडेट को हर चीज़ में माहिर होना पड़ता है, एजुकेशनली भी, फिजिकल फिटनेस में भी, और जनरल ऑल अराउंड। वो ही वॉज वेरी गुड इन एवरीथिंग। तो हम आए, हमने कहा इसकी पासिंग आउट पे तो हम जरूर रहेंगे। आए, इसकी पासिंग आउट की। इसके बाद जब कहीं भी गया, पोस्टिंग भी इसके अपने फादर की बटालियन में 511 GR, जनरल रावत उनके जो फादर थे उन्होंने 511 GR कमांड की थी, ये भी 511 GR में गया। वहाँ पर भी जब हम इनके बारे में पूछते रहते थे तो सब कहते थे कि ही विल डू वेरी, ये होनहार है। एंड होनहार ये था क्योंकि ये बड़ा डिसिप्लिन था और बहुत ही रिस्पेक्ट देता था हमें, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये जनरल भी हुआ, हमें घर में परिवार में इसने महसूस नहीं होने दिया कि ये इतना बड़ा अफसर बन गया। बट डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ हुई कि एनडीए में ये जब अपने 3rd टर्म में थे तो स्विमिंग पूल में थोड़ा हिचकिचा गए जंप करने में, ये रेलीगेट हो गए थे। लेकिन ये डिफीट को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये छुट्टी आया, छुट्टी में इसने स्विमिंग प्रैक्टिस की, दोबारा वापस किया, अपना टेस्ट पास किया। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो घबराया नहीं। इसका एक इंसिडेंट जो आईएमए का जो मुझे पता लगा उस टाइम पे, क्योंकि मेरे फ्रेंड थे, इसके इंस्ट्रक्टर थे जनरल बर्तवाल, दैट टाइम कर्नल कैप्टन बर्तवाल। इसका बॉक्सिंग रिंग में जिस दिन इनका फाइनल हो रहा था, एंड जिस तरीके से इनका अपोनेंट इनको बॉक्स कर रहा था, किसी को उम्मीद नहीं हुई ऑडियंस में कि ये जीतेगा। बट he came back and he fought well and he won. So that was his quality. शिवेंद्र जी, उस दिन भी आपसे बहुत ही, वो तो बहुत ही हमारे लिए इमोशनल क्षण था कि 3 महीने बाद हम श्रद्धांजलि दे रहे थे दून विश्वविद्यालय में जनरल विपिन रावत जी को, और आपने हम सबको उस दिन एकदम भावुक कर दिया था। आपकी जनरेशन और आपकी जनरेशन, क्योंकि विपिन रावत जी की ही जनरेशन है और आप 4 साल छोटे, जैसा परमार साहब ने बताया। आप कैसे देखते हैं विपिन रावत जी को? पहले तो जनरल रावत, विपिन रावत के जो फादर थे जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, उन्हीं की वजह से मेरी मदर की और फादर की शादी हुई थी। वो आईएमए में पोस्टेड थे 58-59 में, हमारे फादर आरआईएमसी में पोस्टेड थे। तो वो ही, क्योंकि हमारी मदर की बड़ी सिस्टर हैं जनरल रावत की मदर, तो शादी वहाँ हुई। फिर हम जब कज़न्स हुए, मेरे से 4 साल बड़ा था, 71 की लड़ाई आई
जिसमें कि मेरे फादर 10 गढ़वाल के सीओ थे, उनकी लड़ाई में डेथ हुई थी 11 दिसंबर 71 को। और जब ये खबर आई थी, सब लोग, जैसे कि अभी कंफर्म हमारे मामा जी ने बताया कि सब लोग 14 न्यू रोड में रहते थे, तो वहीं पर थे। तो जब ये खबर आई कि उनकी डेथ हो गई है, उस समय टेलीग्राम आते थे, तो जब पता लगा कि डेथ हो गई तो मेरे को याद है विपिन ने आके मेरे को हक किया, 4 साल बड़ा था, और उसने बोला कि हम सब फौज में जाएंगे, हम एक ट्रिब्यूट देंगे मौसा जी को फौज में जाके। और इसका छोटा भाई भी था विजय रावत, जो विपिन के छोटे भाई थे, वो 61 बॉर्न था, मैं 62 था, विपिन 58 था। तो हम तीनों को कहा कि भाई तीनों चलेंगे फौज में, और बहुत मोटिवेट किया। उस उम्र में वो जज्बा था उसमें, क्योंकि 71 में, वो 58 से आप दगा लीजिए 13 साल का था। पर लेकिन जज्बा क्या था कि फौज में जाएंगे, एक ट्रिब्यूट देंगे उनको, उनकी मार्टरनेस को। ये एनडीए गए, विपिन एनडीए में सेलेक्ट हो गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे लिए भी मोटिवेशन था। अब एनडीए में जब ये थे, तो अब मैं विपिन से बात करूँगा एक भाई की तरीके से और एक फ़ौजी की तरीके से, क्योंकि मैं भी फ़ौज में रहा, वो भी फ़ौज में रहे। पहले भाई की तरीके से बताता हूँ कि एनडीए में जैसे बताया गया कि वो स्विमिंग में फेल हो गए 6 महीने, वापस आए। मैं आरआईएमसी में था, खूब यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते थे, डिटर्मिनेशन था, जज्बा था। वो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि फेल होने से डर